हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर fcb.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, मतलब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ आपको किसी पर्सनल सिलेबस में नहीं मिलेगा। ये आपको कहीं मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जो है दो चार मतलब अलग सब्जेक्ट में, इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ से इसका पिता मिल जाएगा। मतलब इतने सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तब उन सब का नाम, पिता का नाम आपको जानने को मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि बेहतर मतलब इसी तरह का जानकारी आपको मिलते रहे, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और साथ ही साथ आप लाइक भी कर दो। ठीक है, तो आज जान लेते हैं हम लोग विषय। जैसे है यहाँ पे क्या है, एक तरफ आपको विषय दे दिया, एक तरफ खोजकर्ता दे दिया, मतलब एक तरफ सब्जेक्ट है, एक तरफ डिस्कवरी है। मतलब एक तरफ विषय, मतलब विषय कौन सा है और उसका पिता कौन है। ठीक है, खोजकर्ता मतलब डिस्कवरी, पिता ही बोलते हैं उसको। इतिहास का पिता, इतिहास जानते हैं ना, जैसे हम लोग इतिहास मतलब पुराने चीज़ों के बारे में जो जानते हैं, तो पुराने चीज़ों का जो खोज किया था वो हेरोडोटस किया था। कौन किया था? हेरोडोटस। मतलब पुराने चीज़ों के बारे में अध्ययन जो किया था वो कौन किया था? हेरोडोटस किया था। उसके बाद आ जाओ आप संस्कृत। संस्कृत का जो पिता कहा गया, संस्कृत का पिता किसको? पाणिनि को कहा गया। किसको? पाणिनि को कहा गया। किसका पिता? संस्कृत। संस्कृत जैसे हम लोगों के इंडिया में जो चलता है संस्कृत, जिसको रामायण मतलब रामायण बोलते हैं, संस्कृत। इसका भी ये भी बताएं आपको, संस्कृत में कितने अक्षर होते हैं ये बताएं। 44 अक्षर होते हैं। संस्कृत का जो पिता है वो कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। पाणिनि भी कोई इंसान ही था जो संस्कृत किताब को लिखा गया है। ठीक है, वो कल्पना करके लिखा गया है। आगे देख लो, गणित का पिता। हम लोग दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन जोड़ घटा गुणा भाग के रूप में जो मैथमेटिक्स सीखते हैं, उसका जो पिता है, जोड़ घटा के रूप में मैथमेटिक्स, गुणा भाग के रूप में जो मैथमेटिक्स सीखते हैं, उसका पिता जो है वो कौन है? आर्किमिडीज है। कौन है? आर्किमिडीज है। अब आ जाओ किसका? कंप्यूटर का पिता। अभी जो दुनिया इतना तरक्की में है, दुनिया इतना आगे जा चुका है, किसके बल पे गया है? वो है आपका कंप्यूटर की वजह से। तो कंप्यूटर का पिता कौन है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज है। कौन है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के वजह से ही दुनिया आज अभी इतना वृद्धि ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब आगे आ जाओ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र मतलब अर्थ का मतलब क्या होता है? जमीन। अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र, जैसे आपका घर का देखा जाए तो आपका पर्सनल घर का अर्थशास्त्र क्या है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र हम लोग पूरे भारत के बारे में जानेंगे। पूरे भारत का अर्थशास्त्र क्या है। आपका अगर देखा जाए तो आपका पर्सनल घर में जो खर्च आ रहा है, जो विनिमय आ रहा है, जो मतलब जो पैसे आ रहा है, जिसको खर्च कर रहे हैं, आप कितना बचा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, ये जो इन सब के बारे में जो हमको नॉलेज मिलता है वो अर्थशास्त्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अर्थशास्त्र से। आप घर का देख रहे तो आपका सिर्फ घर का अर्थशास्त्र, आप किसी पर्सनल समाज का ले रहे तो पर्सनल समाज का अर्थशास्त्र। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हम लोग पूरे इंडिया का अर्थशास्त्र के बारे में, साथ ही साथ सबके लिए। मतलब ये अर्थशास्त्र जो काम करेगा, क्या सिर्फ इंडिया में काम करेगा? नहीं, ये अर्थशास्त्र पूरे वर्ल्ड में काम करेगा, क्योंकि हर जगह पे जो अर्थशास्त्र का जो रूल रेगुलेशन होगा, जो एक जगह पे जमीन पे जो नियम चल रहा है वो अदर जगह पे भी वही नियम फॉलो होगा। ठीक है, तो इसका पिता जो है, अर्थशास्त्र का पिता जो है वो कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। अब आ जाओ जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का मतलब समझ में आता है? जीव विज्ञान का मतलब होता है किसी जीवों के बारे में अध्ययन करना, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना। अब जीव जंतु होता कौन है? जीव जंतु वो होता है जितने भी श्वसन भोजन करते, वो सभी आपका क्या हो गया? जीव हो गया। अब यहाँ पे जीव विज्ञान मतलब जीवों के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम लोग, पेड़ पौधा हो, चाहे वो किसी तरह का जंतु हो, हम लोग हो गए, जानवर हो गए, उन सब के जो बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीव विज्ञान बोलते हैं। और जीव विज्ञान का जो खोज करता है, जीव विज्ञान के बारे में जो बताया, जो एक्सप्लेनेशन किया है, जीव विज्ञान का जो पिता कहलाता है वो कौन है? आपका अरस्तु। ये जीव विज्ञान का पिता जो अरस्तु है, ये बहुत ही क्या थे? डेंजरस आदमी थे। क्या थे? बहुत ही डेंजरस आदमी थे। इसी ने कहा था, कौन? अरस्तु ही कहा था कि औरतों के पास दिमाग कम होता है। क्यों बताया था ये? अरस्तु क्यों बताया था? अरस्तु जबकि देखो कितना डेंजरस आदमी, इसने लगभग 4000 बुक लिखा है। अरस्तु लगभग 4000 बुक लिखा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके पास कितना बड़ा माइंड होगा। बड़ा मतलब ये नहीं कि साइज में बड़ा है अब उसका माइंड को ट्रैक्टर में ले चलो,
नहीं ये बड़ा नहीं, या बुलडोजर में ले चलो, इतना बड़ा नहीं, सोचने समझने का क्षमता कितना ज्यादा होगा उसका, जिसने 4000 बुक लिखा है। उस इंसान ने कहा था कि औरतों के पास क्या रहता है, नॉलेज कम रहता है। और किसी ने पूछा कि नॉलेज कम क्यों रहता है, और उसने ये बताया था औरत को, ईश्वर का मकसद नहीं है कि औरत को बनाना, मर्दों में कुछ कमी, मतलब पुरुषों में कुछ कमी जो आता है उसको लेडी बना देता है। ये अरस्तु का कहने का मतलब था, हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये अरस्तु कह रहा था कि औरतों के पास जो दिमाग रहता है वो इसलिए दिमाग कम रहता है कि मर्दों में या पुरुषों में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको स्त्री बना दिया जाता है, जो कि लॉजिक सरासर क्या है, गलत है, गलत नहीं होगा। मर्दों में पुरुष में अगर कोई डिफॉल्ट आएगा तो उसको स्त्री बना देगा, ऐसा नहीं है, ये गलत लॉजिक है। लेकिन इसने बताया था 4000 लिखने वाला, यहाँ पे सोचो 4000 लिखने वाला बुक, 4000 बुक लिखने वाला ये लॉजिक दे रहा है कि पुरुष में अगर कोई गलती आता है तो उसको स्त्री बना दिया जाता है इस वक्त, ठीक है। अब आ जाओ होम्योपैथी। होम्योपैथी समझ में सबको आता है। होम्योपैथी मतलब देहाती इलाज जो करते हैं हम लोग, जड़ी बूटी वाला। होम्योपैथी का जो इलाज, होम्योपैथी का जो पिता है वो कौन है, होम्योपैथी का पिता हैनीमैन है। कौन है, हैनीमैन है। अब आ जाओ मोबाइल का पिता। मोबाइल के वजह से भी आज हम लोग देश विदेश के खबरों को जान पाते हैं, अलग अलग जगह के वस्तुओं के बारे में जान पाते हैं, अलग अलग जगह का खबर कुछ ही चंद मिनटों में देख पाते हैं, अलग अलग जगह से लोगों से कनेक्ट के लिए कुछ टाइम में ही ये कनेक्ट हो जाते हैं या कनेक्शन हो जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, मोबाइल के वजह से। कोई विदेश में, सऊदी अमेरिका, जहाँ पे भी है, मोबाइल के जरिए से हम उससे बात भी कर पाते हैं और उसी के जरिए से उसको देख भी पाते हैं और वहाँ के घटनाओं के बारे में भी जान पाते हैं। तो इसका जो पिता है वो कौन है, मार्टिन कूपर है। कौन है, मार्टिन कूपर। फर्स्ट में मोबाइल ऐसे ही एक ईंट के जैसा था, एक ईंट के जैसा, एक ईंट का जैसे भारी था। तब इसको मतलब उस शुरू में जो मोबाइल खुला था वो मोबाइल बड़ा था, ईंट साइज का, ठीक है। अभी तो हम लोग को छोटा छोटा मिल रहा है, उस टाइम में ईंट के साइज का मिलता था। अब आ जाओ भूगोल का पिता। भूगोल समझ में आता ना, मतलब पृथ्वी। भूगोल मतलब पृथ्वी, भू मतलब भूमि, गोल मतलब गोल ही है, भूमि गोल है। और उसके बारे में अध्ययन, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जो चर्चा किया है, उसका अंदर में जो क्या क्या मटेरियल है, क्यों भूकंप आता है, इन सब के बारे में जो एक्सप्लेनेशन किया है। और उसका पिता जो कहलाता है भूगोल का पिता, वो कौन है, अरस्तु है। भूगोल और विज्ञान का, भूगोल और जीव विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु। बहुत ही डेंजरस आदमी था अरस्तु, जिसने बताया था कि औरत को बनाया जाता है और स्त्री के डिफॉल्ट होने के वजह से स्त्री को बनाया जाता है। कौन बताया था, अरस्तु। इतना महान आदमी, इतना डेंजरस आदमी। डेंजरस मतलब खूंखार वाला डेंजरस नहीं, इतना महान, ठीक है। महान मतलब इसको महान का ही ना श्रेणी में काउंटिंग करेंगे। 4000 बुक लिखा है इसने। अब आगे चलो, कौन है, ज्यामिति का पिता। ज्यामिति मतलब ज्यामिति जो जमीन को मापने के लिए अध्ययन किया जाता है। जमीन का मापा, जमीन का बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, मतलब जैसे अमीन घूमते हैं ना, अमीन घूमते, वो किसके मदद से घूमते हैं, यही किसके, ज्यामिति पे ही वो काम करते हैं। अमीन लोग जो घूम घूम करके काम करता है, इंजीनियर लोग जो काम करते हैं वो ज्यामिति के आधार पर ही काम करता है। और ज्यामिति का जो पिता है, वो ज्यामिति का पिता कौन है, न्यूक्लिड है। कौन है, न्यूक्लिड। ज्यामिति का पिता कौन है, न्यूक्लिड। जो जमीन का अध्ययन, टावर, इन सब का जो बारे में करते हैं वो ज्यामिति में ही करते हैं। कहाँ पे करते हैं, ज्यामिति। जमीन का मापन, कोई टावर बनाना है, उस पर किस एंगल से बनाना है, किस तरह से बनाना है, कोई घर बनाना है, तो ये सब जो आधारित रहता है वो ज्यामिति पे ही आधारित रहता है। और ज्यामिति का जो पिता है वो कौन है, न्यूक्लिड है। अब आ जाओ क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन किसी का क्षेत्रफल या उसका जगह निकालने के लिए जो काम करते हैं, उसका ये क्षेत्रमिति। किसी के क्षेत्रमिति मतलब किसी जगह पे, मेंसुरेशन, इसका इंग्लिश क्या होता है, मेंसुरेशन। किसी जगह का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो किसी जगह का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो क्षेत्रमिति पे ही निकालते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का, छोटा वस्तु, बड़ा वस्तु, लंबा पतला, उनका जो क्षेत्रफल, उसका जो एरिया निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, ये सब जो निकालते हैं वो क्षेत्रमिति में निकालते हैं। और ये चीज बताया कौन, क्षेत्रमिति का पिता कौन है, लियोनार्डो डिग्स। लियोनार्डो डिग्स, तो क्षेत्रमिति का पिता लियोनार्डो डिग्स कहलाता है। तो अब बताओ कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन बताता होगा, लियोनार्डो डिग्स बताता होगा। अब यहाँ पे चलो, सांख्यिकी भी होता है। सांख्यिकी लगभग सब पढ़े हैं, जहाँ पे औसतन निकालते हैं, सांख्यिकी में औसतन निकालते हैं, इस तरह का बारंबार निकालते हैं, इस तरह का बहुत सारा चीज निकालते हैं। तो सांख्यिकी का पिता जो है वो कौन है, रोनाल्ड फिशर है। कौन है, ज्यामिति, ये किसका पिता,
सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का पिता जो है वो कौन है? रोनाल्ड फिशर। और इंग्लिश ग्रामर का पिता जो है वो निंडल मूरे। आगे है त्रिकोणमिति आपको 10th में पढ़ना है, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो खोज किया है, त्रिकोणमिति का जो मतलब खोज करके त्रिकोणमिति का जो खोज करता है या उसका पिता जो है वो कौन है? हिप्परकस है। कौन है? हिप्परकस। अब यहाँ पे सिंपली समझो कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति में कितना एंगल से झुका हुआ है कोई कोण, कितना एंगल से वो खड़ा है, कितना एंगल से वो मुड़ा हुआ है, कितना एंगल से पात से वो उन्नयन कोण में है। इन सब का जो ये करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो किसमें करते हैं? त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति को बनाने वाला कौन था? हिप्परकस था। आगे आ जाओ साहित्य, हिंदी साहित्य मतलब हम लोग जो हिंदी का अध्ययन करते हैं उसका जो पिता है वो कौन है? उसका पिता भरतेंदु या हरिश्चंद्र। और इसी के नाम पे क्या रखा गया? भारत का नाम रखा गया इसी के नाम पे। किसके? हिंदी साहित्य का पिता भरतेंदु के आधार पर ही भारत का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। किसके अनुसार? भारतेंदु के अनुसार। किसके? भारतेंदु के अनुसार, जो हिंदी साहित्य का पिता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपको इसी तरह का वीडियो लगातार मिलते रहे, नया चीज़ सीखने को मिलते रहे, तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। साथ ही साथ कमेंट भी किया करो, कहीं पे अगर किसी चीज़ का कमी रहता है तो, और लाइक भी कर दिया करो। थैंक यू, जय हिंद। एक बार देख लो आप लोग, अब नोट्स बना लो तो इनका कई गुना बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अगर नोट्स बना लेते हैं तो इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं? बारी से आप किसी एक टाइम में मतलब पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपका उसका नोट्स बना लो, और नोट्स बना करके आप एक घंटा 15 मिनट करके 5-10 दिन दोगे तो वो अपने ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, आपको ट्रिक सोचना पड़ेगा, स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आज यही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे।